नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमचंद पांडे। आज आपको मूल्यों की प्रकृति के बारे में बताऊंगा। नेचर ऑफ वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी समाज के वे विश्वास, आदर्श, सिद्धांत और नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड जिन्हें समाज के व्यक्ति महत्व देते हैं और जिनसे उनका व्यवहार निर्देशित और नियंत्रित होता है, उस समाज तथा उसके व्यक्तियों के वे मूल्य होते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं कि मूल्यों के संप्रत्यय से मूल्यों के विषय में जो सर्वप्रमुख यदि हम देखें तो उसमें दो प्रकार के तथ्य उजागर होते हैं। इसमें एक तो ये होता है कि मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है, ये माना गया है। दूसरा ये माना गया है कि ये व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करते हैं। और साथ ही साथ मूल्यों के संबंध में तीसरा तथ्य ये भी सामने आता है कि ये समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इनको कहने का अर्थ है कहने समाज इसको स्वीकार कर लेता है। चौथा ये भी माना गया है कि किसी समाज के अनेक विश्वास, आदर्श, सिद्धांत और नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड होते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि किसी भी समाज के नैतिक मूल्य अवश्य ही होते हैं। और यदि हम इनमें विचार करें तो समाज के जो विश्वास हैं, समाज के जो आदर्श हैं, समाज के जो सिद्धांत हैं, जो समाज के जो नैतिक नियम और जो मूल्य बने हुए हैं, जो उसके व्यवहार मानदंड बने हुए हैं, वो प्रत्येक समाज में निर्धारित हैं। जिसमें मैं पहले आपके से बात कर चुका था, जिसमें राधा कमल मुखर्जी के द्वारा इसमें विस्तार से सेक्सी मूल्यों के बारे में कहा गया है। और इसमें हम ये देखें किसी समाज में इनका विश्वास एक दिन में नहीं होता कि हम किसी मूल्य के बारे में बात करें तो वो एक दिन में उसके मूल्य निर्धारित नहीं होते हैं। कहने का अर्थ है ये मनुष्य के दीर्घकालीन अनुभवों का परिणाम होता है। उन्हीं परिणामों के आधार पर समाज के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं और उसी ढंग से शिक्षा में भी कुछ मूल्यों को निर्धारण किया गया है। और इसमें हम ये दो रूपों में दे सकते हैं। यह एक कि मूल्य युग युगों के अनुभवों का परिणाम होता है। दूसरा ये कह सकते हैं कि ये परिवर्तनशील होते हैं, इनमें परिवर्तन होते रहते हैं। समय के अनुसार कहीं ना कहीं मूल्यों में, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते रहता है। अंत में विचार करें तो मूल्यों की जो सीखने की प्रक्रिया के बारे में हम देखें तो मनुष्य सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए सीखते हैं और साथ ही साथ इन्हें वो धारण भी करते हैं। क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया में यदि व्यक्ति भाग लेगा तो सामाजिकरण के अनुसार समाज के बनाए हुए नियमों और आदर्शों और मानदंडों के अनुसार वैसा ही व्यवहार करने लगेगा, उसके अनुसार ही वो उन मूल्यों को निर्धारित करने लगेगा। और मूल्यों के संबंध में एक तथ्य ये भी उल्लेखनीय है कि यह समाज में उसको कहीं न कहीं इन मूल्यों के आधार पर एक पहचान भी मिलती है और समाज इन मूल्यों की कहीं न कहीं रक्षा करने की कोशिश भी करता है, उनको स्थापित करने की कोशिश भी करता है। कहने का अर्थ है किसी भी समाज के जो मूल्य हैं उन मूल्यों को स्थापित करना, धारण करना और उनके अनुसार व्यवहार करना वो समाज ही में सिखाता है। और समाज उन मूल्यों को सुरक्षित भी करना चाहता है, क्योंकि मूल्य जो होते हैं वो एक दिन में बने हुए नहीं होते हैं। इनको बनने में कहने का अर्थ है युगों युगों तक बनने का समय लगा होता है, उनके अनुसार मनुष्य ने उनको धारण किया होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं मूल्यों के बारे में, मूल्य एक क्या है, अमूर्त संप्रत्यय है। और साथ ही साथ इसके संबंध में मनुष्य जो इनका यदि संबंध देखें तो ये मूल्यों का ये मनुष्य के अंतर्मन से होता है। कहने का अर्थ है किसी भी मूल्य को मानना व्यक्ति के अंतर्मन में धारणा होता है, उसके अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है, उन मूल्यों को निर्धारित करता है, उन मूल्यों को मानता है और उनको स्वीकार। मूल्य किसी समाज द्वारा स्वीकृत विश्वास होते हैं, आदर्श होते हैं, सिद्धांत होते हैं, नैतिक नियम होते हैं और व्यवहार मानदंडों को व्यक्तियों द्वारा कहीं न कहीं उनको महत्व दिया जाता है, वेटेज दिया जाता है। और किसी समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार मानदंड उसके दीर्घ अनुभवों का कहीं न कहीं परिणाम होते हैं और इनके आधार पर ही वो मूल्यों का निर्धारण होता है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में मूल्यों का विकास समाज की विभिन्न क्रियाओं जैसे सामाजिकरण की क्रिया, सांस्कृतिकरण की क्रिया, धार्मिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया और आर्थिक क्रिया में भाग लेने के रूप में देखी जा सकती है कि वह विभिन्न क्रियाओं के द्वारा उन व्यक्तियों द्वारा मूल्यों का निर्धारण किया जाता है।
मूल्य जो होते हैं वो प्रत्यय का यदि हम पहला पद देखें तो संज्ञानात्मक होता है। संज्ञानात्मक का अर्थ है कॉग्निटिव होता है, ज्ञानात्मक होता है। दूसरा पक्ष देखें तो भावात्मक होता है, भावात्मक का अर्थ हो गया अफेक्टिव होता है। और तीसरा जो उसका यदि हम पक्ष देखें तो वो होता है, कहने का अर्थ है वो उसका कॉग्निटिव होता है, क्रियात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष के अनुसार ही वो व्यक्ति व्यवहार करता है। यदि हम इस प्रकार कहें तो कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये तीनों किसी न किसी रूप में मनुष्य इसमें समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम, व्यवहार मानदंडों को बिना सोचे समझे ही स्वीकार करता है। जैसे उसमें विवेक की जागृति होती है तो उसके औचित्य के बारे में वो समझने लगता है, जानने लगता है, और वो सोच के साथ ही उसमें मूल्यों के निर्माण क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और उसमें क्या उचित है और क्या अनुचित है वो भावनाओं के अनुसार जोड़ने लगता है, और साथ ही साथ भावनाओं में जोड़ने के अनुसार ही उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं वो प्रभावित होने लगते हैं, व्यवहार में उसके परिवर्तन आने लगता है। और जब उसके व्यवहार को प्रभावित नहीं करते हैं तो उनको यदि हम मूल्य भी नहीं कहा जा सकता है। कहने का अर्थ है जो ज्ञानात्मक है, भावात्मक है, क्रियात्मक है, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्ञानात्मक के द्वारा उसके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, भावात्मक के अंतर्गत वो भाव लेके आता है, वो अंतर को समझ पाता है, वो उसके महत्व को जान पाता है, वो उसको आत्मसात कर सकता है, वो उसका मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, और उसमें अंतर करके जान सकता है कि वास्तव में ये मूल्य मेरे लिए उपयोगी है या नहीं है। और क्रियात्मक रूप में उनको कहने का अर्थ है, जो कॉग्निटिव रूप में उनको कहने का अर्थ है स्वीकार करके उनके अनुसार वो अपने जीवन को या अपने व्यवहार में उनको लागू करके उनको स्वीकृत नियम के अनुसार बना सकता है। इसलिए कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये तीनों का विशेष महत्व है। इसको हम शिक्षा और मूल्य शिक्षा के अंतर्गत इसको विशेष स्थान दिया गया है, जिसमें हम जब कोई भी पाठ्य योजना बनाते हैं, जब हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं, उस लेसन प्लान में हम संज्ञानात्मक और उसके साथ ही भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को सम्मिलित करते हैं, जिससे कि छात्र ज्ञान भी अर्जित कर सके, क्योंकि वो नए ज्ञान को अर्जित करने के लिए जब तक खुद तत्पर नहीं होगा, जब तक उसके अंदर भाव नहीं आएगा, तब तक वो उसके अनुसार क्रिया नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर को हमें प्रत्येक छात्र के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, उसके भाव लाने के लिए और उसके क्रियाओं में उसको सम्मिलित करने के लिए इसको हम कहने का अर्थ है कि मूल्यों में सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद हम देखें मूल्य व्यक्ति की जो पसंद पर निर्भर करते हैं, उसके पसंद के अनुसार ही उसमें विश्वास लेके आता है, उसके अनुसार ही वो आदर्श बनाता है और उसके अनुसार सिद्धांत बनाता है, उसके अनुसार ही वो नैतिक नियम बनाता है और वो व्यवहार मानदंड को अधिक महत्व देता है, और कोई व्यक्ति क्या करता है, उन व्यवहार मानदंड को कम महत्व देता है। कहने का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति का अपनी पसंद के अनुसार मूल्यों का निर्धारण किया जाता है और उन्हीं के अनुसार उसके द्वारा व्यवहार भी किया जाता है, आचरण किया जाता है। मूल्य व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। कहने का अर्थ है उसके व्यवहार को पूर्ण रूप से नियंत्रण करने का कार्य कहने का वो मूल्यों का है। मूल्यों को प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने अनुसार स्वीकार किया गया है, अंगीकृत किया गया है, और मूल्य व्यक्ति को सही गलत, अच्छा बुरा और करणीय और अकरणीय निर्णय करने में कहने का अर्थ है कहीं न कहीं सहायक होते हैं। मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति अच्छा और बुरा और सही और गलत में अंतर कर पाता है, उनको जान पाता है, उनको समझ पाता है, और उसके साथ ही साथ मूल्यों का पालन करने में व्यक्ति को संतोष मिलता है। उसे लगता है कि जो समाज द्वारा निर्धारित किए गए जो नियम थे, जो किसी भी प्रकार के उनको आत्मसात करते हुए, उनकी रक्षा करते हुए और उनको मानते हुए उसने यदि उनको स्वीकार किया है, उन नियमों को धारण किया है, तो उनके लिए वो कहने का अर्थ है उन मूल्यों की रक्षा के लिए व्यक्ति अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न समाजों में मूल्य भिन्न भिन्न होते हैं और मूल्यों से ही उनकी पहचान होती है। उन मूल्यों के अनुसार ही उस समाज की अपनी विशेष पहचान है, और साथ ही साथ व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी अपने मूल्यों की रक्षा करते हैं और साथ ही और उसकी आवश्यकता होने पर उनमें परिवर्तन भी करते हैं। इसमें व्यक्ति समाज द्वारा जो निर्धारित मूल्य हैं, जो राष्ट्र के मूल्य हैं, जो शिक्षा के मूल्य हैं, और जो शिक्षा में हमें वास्तविक मूल्यों को
पहचानते हुए उन सभी प्रकार के मूल्यों को धारण करना अत्यंत ही आवश्यक है। और व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के मूल्यों को ही स्वीकार करना चाहता है और उनके अनुसार ही अपनी पसंद और उसके अनुसार ही उन मूल्यों को ही महत्व देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज के बीच रहकर अनेक मूल्यों का विकास होता है। उन मूल्यों के अनुसार ही व्यक्ति क्या करता है, व्यवहार करता है और वही मूल्य उसको प्रभावित भी करते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं व्यक्ति विशेष में जो विकसित अनेक मूल्य होते हैं, मूल्यों का जो तंत्र होता है उसे मूल्य तंत्र भी कहा जाता है। इस मूल्य तंत्र में सभी मूल्य प्राथमिकता के क्रम में होते हैं। मूल्य तंत्र में जो स्थित जो मूल्य निर्धारित किए होते हैं उनको अनुसार व्यक्ति प्राथमिकता के क्रम में उनको निर्धारित कर लेता है। और व्यक्ति मूल्यों को प्राथमिकता क्रम यदि नहीं दे पाता है तो उसमें मूल्य द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है और मूल्य द्वंद्व के कारण ही व्यक्ति अपने व्यवहार को निश्चित नहीं कर पाता है। इसलिए व्यक्ति को समाज और राष्ट्र और शिक्षा के लिए जो बनाए हुए मूल्य हैं उन मूल्यों को स्वीकार करना चाहिए, उन मूल्यों के अनुसार ही अपना व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी प्रकार की टकराव की स्थिति ना हो, मूल्य द्वंद्व उत्पन्न ना हो। इस जैसे हम कह सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं, जैसे कोई कसाई किसी जानवर की हत्या करना चाह रहा है, यदि वो उसके पीछे भाग रहा है, भागते वक्त क्या करता है कि आगे कोई मोड़ आ जाता है, मोड़ के बाद से आगे दो रास्ते हैं, उस रास्ते पे खड़ा एक व्यक्ति उसे मिलता है, उस व्यक्ति से पूछता है कसाई कि वो जानवर को आपने भागते हुए देखा? तो वो व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के भाव आते हैं। एक भाव यह आता है कि यदि वो व्यक्ति उसको सच बोलता है तो हिंसा होती है, और यदि वह असत्य बोलता है तो उसे कहीं न कहीं अर्थ है कहीं न कहीं हिंसा होने से बच सकती है। तो इसलिए वो उस व्यक्ति के अंदर दो प्रकार के भाव आ गए हैं। यदि वो सत्य बोलता है तो हिंसा हो रही है, यदि असत्य बोलता है तो जानवर की रक्षा हो रही है। तो इस प्रकार के दो प्रकार के निर्णय जो होते हैं ये मूल्य द्वंद्व के अंतर्गत माने जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि वो समाज के द्वारा निर्धारित वास्तविक मूल्यों को जानता है, पहचानता है, उसकी समझ है, उसके अंदर संज्ञानात्मक, उसके अंदर कॉग्निटिव, इफेक्टिव एंड साइकोमोटर है, तो उस प्रकार का वह व्यक्ति व्यवहार करेगा। उस कसाई को अपने जो उसके द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि उसने इस जानवर को देखा, वो अपने अनुसार उसको उत्तर दे करके उसको संतुष्ट करने की कोशिश करेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि मूल्य समाज द्वारा जो बनाए हुए हैं उन समाज के मूल्यों को व्यक्ति समझ करके उनके अनुसार ही आचरण करता है और उनके अनुसार ही उनको धारण करता है। मूल्य कहने का अर्थ है उसकी नैतिक विकास में, उसके चारित्र्य विकास में बहुत बड़े सहायक होते हैं। उस मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति संपूर्ण रूप से कहें तो वो अपने व्यवहार में परिवर्तन लेकर के आता है, और मूल्य ही उसको एक समाज के आदर्शों को, समाज के नियमों को और समाज के अनुसार व्यवहार करना सिखाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यों द्वारा अच्छा बुरा, सही गलत की पहचान होती है। मूल्य व्यक्ति को आगे बढ़ने में सहायक होते हैं और मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति वास्तविक रूप से ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से करने में सहायक होता है। इसलिए मूल्यों के महत्व को शिक्षा में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। धन्यवाद।